क्लास 11 अकाउंट्स का सब्सिडी बुक्स या फिर स्पेशल पर्पस बुक्स भी बोलते हैं जिसको, उसका एक क्वेश्चन करेंगे। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेजेस बुक ऑफ कृष्णा जनरल स्टोर्स दिल्ली। सबसे पहले परचेजेस बुक में क्या आता है, सिर्फ क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आता है। मतलब अगर आपने कैश परचेज ऑफ गुड्स किया तो वो नहीं आएगा, वो कैश बुक में आता है। अगर आपने क्रेडिट परचेजेस ऑफ एसेट्स किया है वो भी नहीं आता, क्योंकि इसमें सिर्फ क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आता है। तो बाय चांस वो भी लिखा हो क्वेश्चन में तो उसको नहीं करना है। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ कृष्णा जनरल स्टोर्स दिल्ली हमने परचेजेस बुक बनानी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 2023 मई 1 को बॉट फ्रॉम मेसर्स चुन्नी लाल मैम राज दिल्ली, इससे कुछ सामान लिया गया है। तो जिस भी पर्सन का नाम है, पार्टी का नाम, पहले वो नाम लिखेंगे और डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे। तो उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डेट वाले कॉलम में ईयर लिखेंगे, मंथ लिख के डेट, और उसके बाद इसका नाम है मैसर्स। डेट वाले कॉलम में डेट लिखा, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में मैसर्स चुन्नी लाल मामराज दिल्ली, ये लिख के आपको ऐसे सेमीकोलन सा बना देना है। अब उसके बाद क्या क्या लिया है उससे वो लिखेंगे। 100 बैग्स ऑफ ITC व्हीट आटा एट द रेट ऑफ 530 पर बैग। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 100 बैग्स ऑफ ITC व्हीट आटा, स्पेस थोड़ा कम रह गया, सो थोड़ा इसको लिख लेना आप अपने नोटबुक पे, एट द रेट ऑफ 530 पर बैग। अब आपको क्या करना है, 100 बैग्स इंटू 530, एक बैग 530 का है और 100 बैग्स खरीदे हैं, तो ये अमाउंट हो जाएगा 53,000। 53,000 आप इसके बिल्कुल सामने डिटेल्स वाले कॉलम में लिख दोगे। अच्छा, इनवॉइस वाले नंबर वाले कॉलम को खाली छोड़ना है। इसका मतलब होता है कि जब भी हम जो जिससे भी परचेज करते हैं क्रेडिट पे गुड्स सेलर से, तो सेलर एक इनवॉइस बनाता है जिसके ऊपर वो सारे अमाउंट्स लिखता है कि क्या क्या आपने उससे खरीदा है, तो क्या क्या खरीदा है, कितना उसने डिस्काउंट काटा है, और इसके बाद हमें उसको कितने पैसे देने हैं, उसको बोलते हैं इनवॉइस। और यहाँ पे हम उसका इनवॉइस नंबर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो लिखते हैं। आपको इसको ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। तो डिटेल्स वाले कॉलम में इसके बिल्कुल सामने 53,000 लिख देंगे। उसके बाद है 50 बैग्स ऑफ राइस बासमती एट द रेट ऑफ 500 पर बैग। तो लिख देंगे 50 बैग्स of rice basmati at the rate of 500 per bag। तो 50 बैग एट द रेट ऑफ 500 पर बैग, ये हो जाएगा आपका 25,000। इसके बिल्कुल सामने डिटेल्स वाले कॉलम में 25,000 लिख देंगे। 500 इंटू 50 हो जाएगा 25,000। LF वाला जो कॉलम होता है वो लेजर फोलियो कॉलम होता है, यानी यहाँ पे जो भी आप एंट्री कर रहे हो उसकी पोस्टिंग लेजर बुक में कौन से वाले पेज नंबर पे की गई है, ठीक है। उसके बाद है लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो इनमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते कि कितनी अमाउंट आएगी इसकी, दोनों को ऐड कर दो। ये ऐड करके आ गया हमारे पास 78,000। अब आप लिखोगे इसके सामने यहाँ पे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो 78,000 का 10% होता है 7,800। इसमें से इसको माइनस कर देंगे। पहले तो 78,000 में से 7,800 को माइनस कर देते हैं। हमारे पास आ गया 70,200। तो इसको कहाँ पे लिखना है, इसको बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में, तो अमाउंट वाले कॉलम में आपको लिख देना है इसको। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ की है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो कि ये वाले परचेजर से जो लेना था वो ले लिया है। अब नेक्स्ट परचेजर आएगा, नेक्स्ट सप्लायर आएगा, सॉरी, May 3। तो इसके सामने यहाँ पे डेट वाले कॉलम में लिख देंगे May 3।
साल आपको एक ही बार ही लिखना है। अब लिखोगे बॉट फ्रॉम मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली, तो इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली। आप इनवॉइस नंबर वाले कॉलम को थोड़ा छोटा कर सकते हो, ये बहुत बड़ा बन गया, यहाँ पे वैसे भी कुछ लिखना तो है नहीं, तो पर्टिकुलर्स वाले कॉलम को थोड़ा साफ साफ बड़ा बड़ा लिखना है। 40 टिन्स ऑयल एट द रेट ऑफ 1500 पर टन, तो इसको लिख देते हैं क्या क्या लिया है उससे, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। 40 टिन्स ऑयल एट द रेट ऑफ 1500 पर टिन, तो 1500 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 60,000। इसके बिल्कुल सामने 60,000 डिटेल वाले कॉलम में आप लिख दोगे, डिटेल वाले कॉलम में। उसके बाद है 20 टिन्स बासमती ऑयल एट द रेट ऑफ 900 पर टिन, यहाँ पे लिख देते हैं 20 टिन्स बासमती ऑयल एट द रेट ऑफ 900 रुपीज 900 पर टिन, तो 900 इंटू 20 होता है 18,000, इसके बिल्कुल सामने 18,000 यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद है लेस ट्रेड डिस्काउंट, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 78,000। अब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है, तो इसके सामने लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, तो 78,000 का 5% होता है 3,900, माइनस कर दो इसमें से, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके जो भी अमाउंट आएगी वो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट आ गई हमारी 74,100, तो यहाँ पे हम इसके सामने यहाँ पे ये वाली अमाउंट लिख देते हैं 74,100। यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि हमारा एक और अभी भी सप्लायर है, तो उसके लिए ये लाइंस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो थर्ड है हमारा सप्लायर मे 4 को मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुड़, तो यहाँ पे लिखते हैं मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स मे 4 मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुड़। ओके, तो उनसे क्या क्या लिया है यहाँ पे देख लेते हैं। 25 बैग्स ग्राम एट द रेट ऑफ 480 पर बैग, तो 25 बैग चने के लिए एट द रेट ऑफ 480 पर बैग, तो इसको लिख देते हैं 25 बैग्स ग्राम एट द रेट ऑफ 4 कितना था 480 पर बैग, तो 25 को 480 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 480 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारे पास 12,000, तो इसके बिल्कुल सामने डिटेल्स वाले कॉलम में 12,000। और उसके बाद है 40 बैग्स ओट्स एट द रेट ऑफ 25 पर बैग, तो इसको भी लिख देते हैं 40 बैग्स ओट्स एट द रेट ऑफ 25 पर बैग, तो ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया हमारे पास 13,000। अब इसमें से लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, तो 13,000 का 5% होता है 650, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ गया हमारे पास 12,350, इसके बिल्कुल सामने। अब यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की इसके बाद यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करो, तो ये आ गई हमारे पास अमाउंट, ये हमारे पास अमाउंट आ गई है। अब हम क्या करेंगे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखेंगे टोटल, टोटल लिख के
और ये अमाउंट जो हमने लिखी है तीनों, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देते हैं 70,200 प्लस 74,100 प्लस 12350 आ गया 1,56,650। ये आ गई हमारे पास अमाउंट। यहाँ पे हम डबल अंडरलाइन कर देते हैं और ये बन गई हमारी परचेजेस बुक। ऑल्दो एंट्री करने को भूला नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी एक बार एंट्री भी करके बता देती हूँ कि इसकी एंट्री भी करनी होती है। जो परचेजेस बुक होती है उसको कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसकी टोटलिंग करके फिर उसकी एंट्री भी करनी होती है। एंट्री के लिए आपको जनरल का आपको आई होप फॉर्मेट याद होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। तो मैं खाली एंट्री करके बता रही हूँ। पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में आपको ये जो टोटल किया है, पहली चीज ये जो आपने टोटल किया है ये करना है मई 31 को, मतलब उस मंथ की लास्ट डेट को। और उसी मंथ की लास्ट डेट को ये वाली एंट्री करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि अभी इसी परचेजेस बुक को देखते हुए करनी है। ठीक है, आपको डेट वाले कॉलम में लिखना है 2023, फिर मई 31, फिर ये एंट्री करनी है। एंट्री हो जाएगी आपकी परचेजेस अकाउंट, थोड़ा स्पेस छोड़ के डेबिट लिखना होता है, डेबिट टू, ये मैंने बताया हुआ है स्पेस छोड़ना होता है, बट कई बार स्पेस की कमी होने की वजह से मैंने साथ ही लिखा भी हुआ है, लेकिन स्पेस छोड़ना होता है। टू, आपको यहाँ पे ये सप्लायर्स के नाम लिख देने हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट में क्या आएगा, ये जो आपने अमाउंट अभी कैलकुलेट किया 156,650, और यहाँ पे भी नाम लिखते जाओ इनके। टू मैसर्स चुन्नी लाल, ओके, स्पेस थोड़ा यहाँ पे, चुन्नी लाल मामराज दिल्ली, और उसकी अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 70,200। नेक्स्ट है टू मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली, और उसकी अमाउंट भी लिख देंगे 74,100। और अगला है टू मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुड़, और 12,000, ये कितना था 12,350। तो 12,350 यहाँ पे लिख के ये एंट्री करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे कि परचेजेस फॉर द मंथ ऑफ मई 2023।